देखिए कि पिछले कई सालों से जो लाखों अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की सरजमी में थे, जिनको पाकिस्तान सरकार ने वापस भेजने की कोशिश की, बहुत सारे उसमें से गए। असल मकसद ये है कि उस पूरे इलाके में जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी या फिर पाकिस्तान की आईएसआई लोगों के साथ अत्याचार करती है, लोगों का शोषण कर रही है, पूरे के पूरे रिसोर्सेज को चीन के हवाले कर देना चाहती है। और वैसी स्थिति में आपने तालिबान के साथ साथ जो तमाम आतंकी संगठनों को पाला पोसा, उन सब का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तो वहां पर पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द नहीं है कि कोई एक सीमा विवाद केवल है। दरअसल वो पूरा इलाका ही आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक्जिस्टेंशियल थ्रेट। और आने वाले समय में मुश्किलें भी बढ़ेंगी। रोक रही हूँ मैं आपको मनीष, यहाँ पर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ सकती है। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि टीटीपी को संरक्षण देता है तालिबान, लेकिन तालिबान बख्शने के मूड में नहीं है। वो लगातार अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, और गुलाम आपका भी। सीधा पाकिस्तान से हमें जानकारी दे रहे थे गुलाम अब्बास। पाक अफगानिस्तान जंग में अमेरिका भी कूद गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को नसीहत दी है। टीटीपी पर कार्रवाई को लेकर संयम बरते पाकिस्तान, ये यूएस की नसीहत है। वो यूएस जो फंड करता है पाकिस्तान को, वो यूएस जिससे पाकिस्तान लगातार हाथ फैलाकर मांगता है, वो अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए टीटीपी पर कार्रवाई करने के लिए। और आपको बता दें कि पाक तालिबान जंग पर अमेरिका की जो नसीहत है वो क्या है। बिग बॉल के जरिए आइए बिग पॉइंटर्स आपको बताते हैं क्या कहा है अमेरिका ने। अमेरिका ने पाकिस्तान को संयम बरतने को कहा है। पाक तालिबान जंग पर अमेरिका की नसीहत, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरन पियरे ने कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान टीटीपी पर कार्रवाई को लेकर संयम बरते, यानी हर कदम फूंक फूंक कर उठाए। पाकिस्तान की कार्रवाई से आम लोगों को नुकसान न हो। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए न हो, यह भी कहा गया अमेरिका की तरफ से। दोनों देश मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाएं, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान। तालिबान ने पाकिस्तान पर मासूमों पर हमले का आरोप लगाया था, ये तालिबान ने लगाया था, और यही कार्रवाई फिर पाकिस्तान की तरफ से जब की गई, तब तालिबान कह रहा है कि हम पे तो एयर स्ट्राइक की गई है, हम तो इस वक्त विक्टिम हैं। लेकिन अमेरिका भी कूद गया है। और मनीष, ये हस्तक्षेप शायद पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दो टूक कह रहा है, आप संयम बरतें टीटीपी पर अगर कार्रवाई करेंगे तो। देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में कोई आतंकी संगठन या आतंकी लड़ाके के बजाय 8 महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। तो वहां पर रहने वाले अफगान सिविलियन मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में। इसलिए यह मामला और अधिक संवेदनशील हो जाता है, और तालिबान प्रशासन पर अब यह दबाव है कि वो बदले की कार्रवाई करे, जो कि वो कर भी रहा है। दूसरी बात है अमेरिका के हस्तक्षेप से भी। अब आप सोचिए ना कि किस तरह के मामले हो गए कि जिस अमेरिका को तालिबान ने खदेड़ा था, वही अमेरिका कह रहा है कि तालिबान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान ना करे। तो दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग सुलग रही है, वो पश्चिम एशिया में एक भूचाल ला सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान और अफगानिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान में से किसी एक को चुनना हो तो आसपास के सभी मुल्क तालिबान को चुनेंगे, ना कि पाकिस्तान को चुनेंगे। यही भू राजनीतिक समीकरण वहां तेजी से बदल रहा है, और इन सब का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। उन्हें अपने करनी की सजा भुगतनी है, जो कि अब चालू हो चुका है। बिल्कुल गुलाम, क्या पाकिस्तान इस तरह अपनी करनी की सजा भुगतेगा? क्योंकि ऐसा जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि एक ऐसा गठजोड़ बन रहा है जो पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है, यानी इसे घेरने के लिए चौतरफा वार करने की तैयारी है, जिसमें ईरान भी स्ट्रैटेजी बना रहा है। पहली जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से कहा गया था कि 8 लोगों की मौत हुई और सारे सिविलियन हैं, उसी को नकारा है टीटीपी के गुल बहादुर ग्रुप ने। गुल बहादुर जिन्होंने मिरान शाह में अटैक किया था पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवान की मौत हुई थी, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 4 जो है उनके मारे गए हैं, जो कि अहम टीटीपी के कमांडर्स थे। तो इस हवाले से तो एक चीज है कि वहां पे जहां पे अटैक हुआ वहां पे टेररिस्ट मौजूद थे। अब आगे चलते जो आपने बात की कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो मामला हुए थे, मेरा ख्याल है कि वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, और अब शायद वहां पर ये मामला ना बने। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार
जब से बनी है पाकिस्तान में ये थ्रेट्स रहे हैं, और जब तालिबान वहां पे टेक ओवर कर रहे थे उस समय भी हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में टेररिज्म की एक नई वेव आएगी, और वो हमने देखा है कि आने वाले दिनों में मजीद इसमें अगर ये टेंशन बढ़ी तो टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रही है उसमें इजाफा जरूर होगा, और पाकिस्तानियों के लिए जो आम पाकिस्तानी है उनको एक बड़ी लहर फेस करना पड़ सकती है टेररिज्म की। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि टेररिज्म एक बार फिर से हावी हो सकता है, और जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ये थ्रेट पाकिस्तान पर लगातार मंडरा रहा है। मैं गुलाम आऊंगी आपके पास, मनीष आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर एक और बता दें, पाकिस्तान को तालिबान ने धमकी दे दी है। पाकिस्तान का अमेरिका जैसा होगा अंजाम, ये तालिबान का कहना है। अमेरिका से 20 साल लड़ने का अनुभव रहा है। जब नेटो सेना वापस हुई तालिबान से और तालिबान ने कैप्चर किया, एक बड़ी जंग लड़ी, तो अब तालिबान ये कह रहा है कि हमें तो अनुभव है। और ये हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है, जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। तालिबान इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और एक बार फिर से ये टेररिस्ट गतिविधियों को आगे बढ़ाता हुआ पाकिस्तान पर फिर से अटैक किया गया है। धमकी भी दी गई है तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को। धमकी ये दी गई है कि पाकिस्तान का अमेरिका जैसा अंजाम होगा। ये देखिए एक और रीसेंट अटैक, जिसमें एक बड़ा अटैक किया गया, बड़ा हमला किया गया। ये बड़ा ब्लास्ट है जो आप देख रहे हैं इस इलाके में, जो तालिबान की ओर से एक्शन लिया गया है। तालिबान कह रहा है कि अमेरिका से 20 साल लड़ने का अनुभव है, इसीलिए पाकिस्तान ये हिमाकत ना करे। ये देखिए, ये तस्वीरें अगर हमको विस्तार से बताएं, जिस पोस्ट पर बताया जा रहा है जहां पाकिस्तानी सैनिक थे, उसी पोस्ट को टारगेट किया गया और यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ये देखिए, जहां पर कटीले तारे लगे हुए हैं। My 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज